जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। आज काफी इंटरेस्टिंग खबर है, जरा रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले सारे भूतपूर्व सैनिक आखिर क्या चाहते दोनों संगठनों से। एक ने 23 जुलाई का न्योता दिया और एक ने दिया है 6 अगस्त का। आखिर हम क्या करें और इनके आप ऑडियो सुनिए, आखिर वो क्या चाह रहे हैं और ये लोग क्या चाह रहे हैं। दूसरी खबर करते हैं आपस। एफवीए कहता है हमें किसी से गुरेज नहीं है, फिर एक क्यों नहीं हो रहे। और एक कह रहा है कि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की आखिर क्या है परिभाषा और इसकी गलतफहमी से और भ्रामक प्रचार से बचिए। और बड़ी बात कहता हूं, एक और अनहोनी हमारे सैनिकों के साथ देख करके आपको आएगा रोना। खबर करते हुए साथ है। सबसे पहले मैं कुछ आपको ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूं और कुछ आपको व्हाट्सएप चैट सुनाने जा रहा हूं, जो कि कल शाम के वीडियो में हमने कहा था। क्या सभी सैनिक संगठन आप ये चाहते हो कि दोनों का एक हो जाना चाहिए? दोनों ग्रुपों को एक हो जाना चाहिए, जिससे हम सब मिलकर के गवर्नमेंट को दिखा सकें कि हमारी भी कोई ताकत है। 23 जुलाई को जंतर मंतर पर और 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में पहुंचकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में सहयोग करने का कष्ट करें। जैसा कि एक ने 23 जुलाई को कॉल किया है, बहुत सारे लोग बिहार से लोग बोल रहे हैं 18 लोगों ने हमने रिविजन करा रखा है, सर हम क्या करें। दूसरा संगठन ये कह रहा है कि हमारी 6 अगस्त को कॉल है, आपके बीच में सिर्फ मात्र 13 दिन का डिफरेंस है। लोग कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे? क्या आप इस चीज को, उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? दोनों को अलग अलग तरीके से आह्वान करना, यानी कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर उनको भ्रमित कर रहे हैं। और उन्होंने जो ओपिनियन दिया है और आज भी आपका क्या ओपिनियन है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हो, ताकि दोनों संगठन हैं जो प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। एक 23 जुलाई को कॉल कर रहा है और एक 6 अगस्त को। 23 जुलाई के कॉल के लिए माननीय अर्जुन सिंह राठौर जी के जो शब्द है वो मैं कहता हूं, हमें किसी भी दूसरे संगठन से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जितने भी संगठन बने हैं सबका लक्ष्य एक ही है, पूर्व सैनिक कल्याण। कि मैं किसी को छोटा नहीं समझता। किसी भी सैनिक संगठन, उनका जो एम है, इरादा है पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता। जब आप समर्थन करते हो तो फिर ये किस प्रकार का समर्थन है? जबकि आपने अपनी भाषा में, अपने भाषण में आप कह रहे हो कि जो मेरे जयपुर में जिसकी आपकी मीटिंग हुई थी उसमें आपने कहा है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हमसे विरोधाभास रखते हैं, हमारे बायलॉज से उन्हें सहमति नहीं है, फिर भी हमारे पास 125 सैनिक संगठन जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। 13 से 15 लाख लोगों का आपने जिक्र किया। नहीं साहब, 15 से 15 लाख नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को कह रहे हैं। पूरे 25 के 25 लाख या 28 लाख ये चाहते हैं कि दोनों संगठन मिलकर, क्योंकि मुद्दे सेम है, हम फौजी हैं। इस चीज पर अब उन्होंने दबाव डालना शुरू किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मुद्दों का सपोर्ट करें, आपको भी सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करें। ये नहीं है कि आप 8 दिन बाद दूसरा कोई तीसरा मोर्चा जाके कहेगा कि नहीं मैं 15 अगस्त के एक दिन पहले जाकर के कहीं झंडा गाड़ना है। ऐसा कैसे हो सकता है जब आपने कहा है कि मैं 23 के बाद मेरा दूसरा होगा, मैं लोकसभा का घेराव करूंगा, उसके बाद मैं जेल भरो आंदोलन करूंगा। तो आप समझ सकते हो कि लोगों की भावना किस तरह आहत हो रही है। उनके पास जो सवाल है, आप उनके सवाल को जरा सुनिए। दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, एमएसपी पर गलत संदेश से बचें। जैसे कि एमएसपी की लड़ाई एक संगठन कह रहा है हम लड़ रहे हैं, और इसकी जो कई तरह के भ्रामक प्रचार हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा है कि एमएसपी तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं कि एमएसपी है क्या। ये कठोर लाइफ है सेना की, उसके एवज में कंपनसेशन है, जिसको मिलिट्री सर्विस पे का नाम दिया गया है। पी की परिभाषा एक कंपनसेशन है जो हार्डशिप के लिए है, यानी जो सेना के जवान किसी भी परिस्थिति में, यानी उनकी सर्विस कंडीशंस में जो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, इसके कारण उन्हें ये भत्ता दिया जाता। और ये भत्ता आपको समझ सकते हो 6th पे सीपीसी से लागू था। उन्होंने इसको अच्छे ढंग से परिभाषित किया और इसकी लड़ाई लगातार आगे बढ़ रही। 31 जुलाई के ऊपर इसके ऊपर बहस है और फैसला आने की पूरी उम्मीद है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको कल मिल जाएगा। आपने देखा होगा रामबन का, मैं एक वीडियो क्लिप्स दिखा रहा हूं जिसको आप हैरान हो जाओगे कि 1-2.5 टन है जिसके ऊपर पेड़ सामने से आके किस तरह गिरता है, पूरी 2.5 टन दब जाती है और नीचे जो 2 बंदे, उनका वो हाल है कि मैं आपको वीडियो पे दिखा नहीं सकता। एक नचलाना गांव के पास हुआ था, रामबन बनिहाल के पास। नायक यानाथन और पवन की शायद इतनी हालत खराब है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, एमएच में एडमिट किया है। तो आखिर ये है एमएसपी का प्रूफ। जवानों के साथ किसी भी सर्विस कंडीशन में कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। ये कोई
कोई प्री प्लान नहीं होता। आप देख सकते हो लेह के अंदर आपने देखा होगा एक सेना का अधिकारी शहीद हो गया, एक अधिकारी और 6 जवान उसको एडमिट किए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है और इस मिलिट्री सर्विस पे के लिए कहा गया ये इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए और जिसके जीते जागते उदाहरण है। और इस चीज को कोर्ट भी अंदर से मान चुका है और इसका सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। एक बार माननीय हाईकोर्ट हमें आदेश देता है कि सब जवानों की MSP सेम होना चाहिए, उसके बाद नजारा ही बदल जाएगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।